कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का छठा अध्याय चल रहा है, जिसमें शिव की स्तुति की गई है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब विष्णु जी ने देखा कि हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया है, तब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर का निवेदन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ जाकर भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे सनातन ब्रह्म परमात्मा भगवान सदाशिव, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुतियाँ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर विष्णु जी ने जल में स्थित होकर शिव स्मरण करते हुए दक्षिण मूर्ति से पैदा हुए शिव मंत्र 1.5 लाख जपन किया। इतने में सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। देवगण बोले, हे नीलकंठ सतचित आनंद स्वरूप, भक्तों के भय हरने वाले रुद्रदेव भगवान शंकर, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप ही सब प्रकार के संकट निवारण करते हो। हम सब इस समय त्रिपुर दैत्य से अत्यंत पीड़ित हैं। हमारी रक्षा करो, हम आपके शरण में आए हैं। आप अपनी कृपा एवं इच्छा से हमारा कल्याण करें। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इस प्रकार संपूर्ण देवताओं ने स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, त्रिपुर दैत्य इस समय श्री विष्णु जी की माया से मोहित होकर आपकी भक्ति एवं धर्म कर्म आदि छोड़ बैठा है। सारे पूर्ववासी भी धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। हमारे भाग्यों के वशीभूत होकर बौद्ध धर्म को मानने लगे हैं। हे नाथ, अब तो आप हमारी परीक्षा करें। श्री सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार के देवताओं की आर्तवाणी सुनकर, स्तुति सुनकर एवं विष्णु भगवान के जपन को देखकर सदाशिव प्रसन्न हो गए। वे बैल पर चढ़कर शीघ्र ही वहां पहुंच गए। आते ही श्री विष्णु जी को आलिंगन किया और देवताओं की ओर कृपा दृष्टि से देखा। तब सदाशिव कहने लगे, हे विष्णु जी, मैंने आपकी माया का प्रताप सब कुछ जान लिया है। अब तो मैं उन पापी दैत्यों के तीनों पुरों का नाश कर दूंगा, किंतु उन दैत्यों को तुम अथवा कोई और ही मारे, मेरे हाथों से मरें, इस प्रकार का बहाना ना करो। इतना सुनते ही विष्णु जी कुछ खिन्न से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे स्वामिन, आप ही प्रेरणा करने वाले हो, आपके ही प्रताप से उन्हें मोह हुआ है। अतएव वे तो आपके ही हाथों से मरेंगे। वे आपका पूजन एवं अपना धर्म कर्म सब त्याग कर चुके हैं। वे दैत्य म्लेच्छ हो चुके हैं। अतः
साधु जनों की रक्षा के लिए आप ही उनको मारें। आप सारे लोकों के स्वामी हैं। इसी प्रकार हम आपके परिवार के भी हैं और विष्णु जी आप द्वारा स्थापित युवराज हैं। मैं आपका पुरोहित भी तो हूँ। इंद्र आपके राजकार्य को चलाने वाले हैं। इसी प्रकार बाकी के सब देवता आपकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कार्य कर रहे हैं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने हमें राजा बना दिया। क्या राजा इसी प्रकार के होते हैं? न मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न अस्त्र शस्त्र हैं, न धनुष बाण है, न सारथी है। मैं दैत्यों को मारूं तो किससे मारूं? तब देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे स्वामिन, हमने युद्ध के लिए रथ आदि सभी कुछ तैयार कर रखा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये 7वां अध्याय चल रहा है जिसमें देवताओं की शिव स्तुति है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। उस समय श्री गणेश जी तथा स्वामी कार्तिक जी के साथ श्री पार्वती जी वहां आ गईं। संपूर्ण देवताओं ने श्री पार्वती जी को प्रणाम किया। तब जय जयकार करके सब चुप होकर खड़े हो गए। उसके बाद श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामिन, सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को देखो। इसने आभूषण आदि धारण कर लिए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तब यह सुनकर भगवान शंकर प्रेम के अधीन होकर भवन के अंदर पधारे। श्री पार्वती जी षडानन नंदी आदि सबके सब साथ चले गए और द्वार पर देवता खड़े रहे और अपने मन में विचारने लगे कि अब हमारी रक्षा किस प्रकार होगी। इस प्रकार खिन्न होकर अपने को धिक्कारने लगे। तब देवताओं के शब्द सुनकर तेजस्वी कुंभोदर वहां आ पहुँचे और डंडा लेकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब तो देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इंद्र तो डर के मारे भागते भागते पृथ्वी पर गिर पड़े। ऋषि तथा कई देवता अत्यंत व्याकुल होते हुए इधर उधर गिरने लगे। तब सबके सब घबराकर इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के पास आकर कहने लगे, ऋषि कश्यप आदि तो हे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी आपको संकट निवर्तक कहा करते हैं। बड़े आश्चर्य से कहना पड़ता है, आपके द्वारा फिर हमारे कष्ट क्यों दूर नहीं हो रहे। इस प्रकार मुनि एवं देवताओं के वचन सुनकर विष्णु जी सबको धैर्य देते हुए बोले, हे देवताओं तथा मुनियों, बड़ों की आराधना करना कोई सरल नहीं। अतः अब धैर्य धारण करके तुम लोग एक काम करो, मन को एकाग्र करके 1 करोड़ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जपन करो। फिर देखो तुम्हारे कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं। हे व्यास जी, इतना सुनकर सबके सब शिव आराधना में जपन करने लगे। इस प्रकार जपन के पूर्ण हो जाने पर भगवान शंकर देवताओं के सामने प्रकट हो गए और बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी एवं सब देवता तथा मुनियों,
मैं आप लोगों के इस जपन द्वारा अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। मन चाहा वर मांगो। तब देवता बोले, हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम सब पर देवता त्रिपुर दैत्य से अत्यंत पीड़ित हैं। हमारी रक्षा करो, त्रिपुरों का नाश करो। इससे प्रथम भी आप हमारी अनेकों बार रक्षा करते आए हैं। हे प्रभु, अब भी कृपा करें। इतना सुनकर हंसकर सदाशिव बोले, हे विष्णु जी, ब्रह्मा जी एवं सभी देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूँ। किंतु मैंने जो रथ आदि के लिए कहा था वह धनुष, बाण एवं सारथ आदि के साथ रथ तुरंत ही लाकर मुझे दो। तब तो देवता प्रसन्न हो गए। विश्वकर्मा के द्वारा सब प्रकार के युद्ध सामग्री की कल्पना करके शीघ्र ही एक अद्भुत रथ बनवा लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 7वां अध्याय खत्म होता है। 8वां अध्याय अगले एपिसोड में बतलाएंगे, जिसमें शिव यात्रा बतलाई गई है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।